आप अगर परवरिश की बात ना करें तो ही बेहतर होगा, क्योंकि आपके बच्चे आपकी कितनी मानते हैं ये तो मैं देख ही रही हूँ। पहले आपके बेटे ने आपकी नहीं मानी और अब आपका पोता जो आपकी बात नहीं मान रहा है। पहले आपके बेटे ने धोखा दिया और अब आपका पोता भी यही कर रहा है। क्यों ना करे, दोनों का खून तो एक ही है ना। धोखेबाज बाप का धोखेबाज बेटा। कल्पना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? उसकी चिंता मत करो बेटा, सब सही हो जाएगा। इस घर की कुंडली के दोस्त दूर होंगे, सब अच्छा हो जाएगा। कैसे दोस्त पंडित जी? वाणी, ये क्या कह रहा है पंडित जी? यही सच है बिटिया। पानी जब अपनी मर्यादा तोड़ता है तो विनाश होता है, और वाणी जब अपनी मर्यादा तोड़ती है तो रिश्तों का सर्वनाश होता है। तुम जानती हो उस लड़के को कैसी लड़की चाहिए? जो उसके जीवन में मिश्री सी मिठास घोल दे। इस घर में सुख शांति तभी आएगी जब राघव की सही जीवन साथी उसके जीवन में आएगी। मिश्री बेटा, मेरा आशीर्वाद है तुम्हें, तुम्हारा हक जल्दी मिलेगा। क्या क्या मतलब इसका पंडित जी? बिटिया, भाग्य की लकीरों को कम नहीं समझना चाहिए। वो जिनके साथ जुड़ती हैं उनसे जुड़ ही जाती हैं। बस इंतजार है सही समय का। अपना ख्याल रखना बिटिया। राघव जी, ओ मोरे राघव जी। कौन हो तुम?
मैंने पूछा कौन है तुम? आपने हमें पहचाना नहीं? हम हैं आपकी मिश्री। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। मिश्री क्या है ये सब? मिश्री नहीं, मिसेज मिश्री राघव द्विवेदी बोली। होश में हो? क्या बकवास है ये? बकवास नहीं, सच है ये। वो सच जिसे हमने अब तक सबसे छुपा कर रखा था, क्योंकि हमें लगा आप और वानी दीदी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। पर नहीं, आप दोनों तो बस लड़ते रहते हैं। ना आप उन्हें समझते हैं, ना वो आपको। जब आप दोनों को एक दूसरे की कोई अहमियत ही नहीं है, तो हम क्यों त्याग करें अपने रिश्ते का, अपने पत्नी होने के अधिकार का? तो बस आज से हम इस घर की नौकरानी नहीं, बहुरानी बनकर रहेंगे। ये क्या बकवास है मिश्री? आज से हमें बहू होने का दर्जा, पत्नी होने का अधिकार, अपना नाम मिसेज मिश्री राघव द्विवेदी, वो हमें सब चाहिए। और हाँ, एक और काम। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम भगवान। चलिए राघव जी, एक बार फिर से हमारी मांग में सिंदूर भर दीजिए। पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। एक बार तुम्हारी मांग भर के गलती कर चुका हूं मैं, जिसकी सजा आज तक भुगत रहा हूं। दोबारा ये गलती नहीं करूंगा। सच कहूं, मुझे तुम पर नहीं, खुद पर गुस्सा आ रहा है कि मैंने तुम पर यकीन किया कि शायद सच में तुम मेरे और वानी के बीच में नहीं आना चाहती। पर आज तुमने ये साबित कर दिया कि मैं बेवकूफ था और तुम्हारे बारे में सही सोच रहा था कि तुम एक लालची, मतलबी, गिरी हुई लड़की हो। जिसने भोलेपन का नाटक किया और आज अपना असली चेहरा दिखा दिया। जो भी बोलिए राघव जी, पर हम तो आपकी असली पत्नी है ना। झूठ है ये, झूठ। तुम्हें क्या लगा वानी और मेरा झगड़ा हुआ तो तुम हमारे बीच आ सकती हो? इस दुनिया की आखिरी लड़की भी होगी ना तुम मिश्री, तब भी मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। तुम्हें तो कुछ बनना था, अपने पैरों पर खड़ा होना था, एक बड़ा अफसर बनना था। मैं यहाँ तुम्हारे लिए किसी बेस्ट कॉलेज में एडमिशन कराने की कोशिश कर रहा हूँ और
मेरी जिंदगी में वानी की जगह लेना चाहती हो। मैं और वानी तुम्हें छांव दे रहे हैं और तुम हमारे रिश्ते की जड़ें काटना चाहती हो, पर ऐसा कभी नहीं होगा। वानी जैसी भी है वो सामने है। तुम्हारी तरह अच्छाई का मुखौटा नहीं पहना उसने, तुम्हारी तरह दुबली नहीं है वो। पर ये तुम्हें गलतफहमी कैसे हुई कि तुम्हारी और वानी की कोई बराबरी है? और मैं तुम्हें वानी की जगह दूंगा। और मेरी मानो तो अपनी सोच के साथ साथ अपने दिमाग का भी इलाज करा लो। आपको जो सोचना है आप सोच लीजिए, पर परसों जन्माष्टमी है और कल आपके घर नहीं, हमारा मतलब हमारे घर में जन्माष्टमी की तैयारियों के लिए कान्हा जी की झांकी सजाई जाएगी, तो आपको हमारे साथ मिलकर सजानी है, जैसे एक नए शादीशुदा जोड़े सजाते वैसे। और हाँ, आपको सबको खुद ही बताना होगा कि हम आपकी काम वाली नहीं, आपकी घर वाली, आपकी पत्नी है, मिसेस मिश्री राघव द्विवेदी। समझ गए ना हमारे कान्हा जी? अब आपको जितना गुस्सा करना आप कर लीजिए, पर हमें कल सुबह जल्दी उठकर जन्माष्टमी की तैयारियां शुरू करनी है। शुभ रात्रि हमारे राघव जी। क्यों आए हो यहाँ? जाओ यहाँ से। मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से। मैं माफी मांगने आया हूँ वानी। अच्छा, किस किस बात के लिए माफी मांगोगे तुम? अब बात सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच नहीं रही राघव। तुमने देखा ना, पार्वती आंटी मेरी मम्मी पर हाथ उठाने वाली थी। हमारी मॉम ने भी तो इतनी बड़ी बात कही मेरे पापा के बारे में वानी। देखो कौन सही है कौन गलत, मैं यहाँ पे ये कहने नहीं आया हूँ वानी। हम दोनों एक दूसरे के साथ नहीं है, इसका असर सब पे पड़ रहा है। और वानी रिश्ते में दरार आ जाए तो उसे एक ही चीज बचा सकती है, प्यार। और तुम्हें ऐसा अब क्यों लग रहा है? अब अचानक ऐसा क्या हो गया जो तुम्हें लग रहा है कि हमारे बीच सब कुछ ठीक कर लेना चाहिए? अब तक तो तुम मुझसे लड़ रहे थे। मैं तुमसे नहीं वानी, मैं खुद से लड़ रहा था। और अगर अभी भी हमने अपना रिश्ता नहीं संभाला तो बहुत देर हो जाएगी। कल घर में जन्माष्टमी की पूजा है, प्लीज घर आ जाओ। हम दोनों मिलके कान्हा जी की झांकी को सजाएंगे और सबको बताएंगे कि हम दोनों साथ हैं और खुश हैं। वानी, जहां झगड़े ज्यादा होते हैं वहां प्यार भी ज्यादा होता है। और चाहे जो भी हो,
शादी तो हमारी हो रही है ना मानी। तुम्हें क्या लगता है मिश्री, थोड़ी लड़ाई क्या हो गई हम दोनों में, तुम हमें अलग कर सकती हो? हम जानते हैं इस समय आप हमसे बहुत नफरत कर रहे होंगे राघव जी, पर हम वही कर रहे जो सही है, जो जरूरी है, क्योंकि कुछ चीजों की कीमत उनके मिलने से पहले और इंसान के चले जाने के बाद ही समझ में आती है। आज से हमें बहू होने का दर्जा, पत्नी होने का अधिकार, अपना नाम मिसेज मिश्री राघव द्विवेदी, वो हमें सब चाहिए। खाना जी, हमें माफ करना, हम अपने राघव जी को बहुत परेशान कर रहे हैं और कल भी परेशान करने वाले। अरे इतनी देर है, कोई पूजा का मुहूर्त निकल जाएगा है? जल्दी जल्दी करो काम। ए पार्वती, मिठाई मिठाई देख ली ना? जी माँ। और सुन, माखन मिश्री पेड़ा का खास ध्यान रखना, समझी? और तू चलना, फूल फाल देख, एकदम गंदगी फैला रखी है सारे। हम श्री क्या तमाशा है मिश्री, और ये साड़ी क्यों पहन रखी है? हम श्री अब ये कौन सा नया नाटक है तेरो? अरे कछू बोलेगी या फिजूल में सेब टमाटर की तरह लाल होती रहेगी? हम श्री हम श्री आप सब हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं, जैसे हमने कोई पाप कर दिया हो? ये कोई तमाशा या नाटक नहीं है, ये तो हमारा सच है। है ना राघव जी? हम श्री कैसो सच? मिश्री, कैसे लग रहे हैं हम राघव जी? मिश्री, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। हम श्री तंगू। दादी, हमने सोचा है आज से हम ऐसे ही रहेंगे, ताकि जब भी हमारे पति हमें देखे तो उन्हें सिर्फ उनकी पत्नी नजर आए, ना कि कुछ और। शुक्र है तो ये अपने पति की याद तो आई, जे तो अकल आई कि लड़की के लिए बाका पति ही सब कुछ होता है।
मतलब ये मिश्री खुद ही इस घर से जाने का प्लान बना रही है। अच्छा है जाए, फिर देखती हूँ इस राघव को कौन बचाता है मुझसे। दादी जी, हमें तो हर समय सिर्फ अपने पति का ख्याल रहता है और हम तो मानते हैं कि हम उनके और वो हमारे हैं। और अगर कान्हा जी चाहे तो आप सबकी तरह आज हम भी अपने पति के साथ कान्हा जी की झांकी सजाएंगे। अरे तो ये जो करना है कर, फिलहाल झाड़ू पोछा तो कर। अरे पार्वती, तू का डब्बे पे खड़ी रहेगी? जा माखन मिश्री देख। जी माँ। चलो भाई चलो, अपना अपना काम करो।